हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आ चुके हैं एक और पाइथन ट्यूटोरियल के साथ। आज हम सीखने वाले हैं लिस्ट और उसके कुछ ऑपरेशंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम एक लिस्ट नाम से फाइल बना लेते हैं, list.py। और इस फाइल के अंदर हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। पहले मैं आपको बता देता हूँ लिस्ट क्या होती है। हमने लिस्ट पहले भी देखी हुई है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। हम एक लिस्ट ले लेते हैं और उसके अंदर क्या लिख देते हैं। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे 4, 5, 2, 1, और ऐसे में ये भी लिख सकता हूँ कुछ भी। ये हमारी हो जाती है एक लिस्ट। ये पूरी हमारी क्या मानी जाती है, एक लिस्ट। और मैं आपको लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस बताता हूँ, कुछ फंक्शंस बताता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ लिस्ट को, तो मैंने लिस्ट को प्रिंट कर दिया है। इसको रन करते हैं हम। ये देखो, ये लिस्ट आ गई हमारी, पूरी प्रिंट हो गई। और इसको मैं एक बार नीचे कर देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे लिस्ट लिख के, जो हमारी लिस्ट का नाम है वो लिख के और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और इसके अंदर अगर हम जीरो लिखेंगे, तो ये क्या करेगा, हमारे जो जीरो कोऑर्डिनेट पे ये जो 4 है, इसको प्रिंट करवा देगा। अभी हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। इसको हमने करवा लिया है प्रिंट। इसको एक बार मैं यहाँ पे रन देता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। ये देखो, 4 जो हमारा जीरो कोऑर्डिनेट था, वो अभी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। और ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाले को प्रिंट करवा सकता हूँ और सेकंड कोऑर्डिनेट वाले को प्रिंट करवा सकता हूँ। और ये देखो, मैं आपको देखो बता देता हूँ, 4, 5, 2 जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट पे थे, वो प्रिंट हो चुके हैं। जो जीरो कोऑर्डिनेट है ये 1, तो ये सेकंड। हमारी लिस्ट कैसे काम करती है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है लिस्ट का, वो जीरो कोऑर्डिनेट पे होता है। और ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। तो हमारी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, है तो 6 एलिमेंट्स। बट हम इसको लास्ट में जो एलिमेंट आएगा वो फिफ्थ एलिमेंट होगा। ओके, तो ऐसे ही मैं आपको फिफ्थ एलिमेंट प्रिंट करवा के बता देता हूँ। थर्ड करवा देते हैं पहले, फिर फोर्थ करवा देते हैं, फिर हम फिफ्थ करवा देते हैं। और एक बार हम जो हमारे लिस्ट के अंदर एलिमेंट नहीं है उसको भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ये देखो, ये कहाँ तक प्रिंट हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। जो हमारे जीरो से लेके स्टार्ट हो रहा था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक तो प्रिंट हो गया। और जो सिक्स वाला एलिमेंट था, उसकी जगह पे क्या दे दिया इसने, कि यहाँ पे एरर है, क्योंकि हमारे लिस्ट में सिक्स एलिमेंट नहीं है। जो सिक्स एलिमेंट है लिस्ट का, वो हमारे अंदर नहीं है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। इसको कमेंट करने के बाद हम रन करेंगे तो हमको कोई एरर नहीं मिलेगा। तो हमारे जो सिक्स एलिमेंट है वो एरर दे रहा है हमको, क्योंकि हमारी लिस्ट के अंदर है, सिक्स एलिमेंट नहीं है। और हम क्या करवा सकते हैं इसके अंदर, और हम पहले तो इसको कमेंट कर देते हैं इन सबको। तो मैं आपको लिस्ट के और ऑपरेशंस बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक बार प्रिंट लिख लेते हैं। और इसके अंदर जो मैं ऑपरेशन लिखने वाला हूँ, ये आपका लिखते हैं अनदर ऑपरेशन है। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जीरो कॉमा, अगर मैं 6 लिखूंगा तो ये क्या करेगा, ये पूरी लिस्ट को प्रिंट करवा देगा। आगे आपको रन करके बताता हूँ। ये देखो, 0,6 लिखा तो इसने क्या करा, पूरी लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। और अगर मैं इसके अंदर -5 मतलब 5 लिखूंगा, सिर्फ 0,5 लिखूंगा, तो ये करे क्या करेगा, ये 5 तक प्रिंट करवा देगा। जहाँ पे यहाँ इस जगह पे इस इंडेक्स तक प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे जो भी कंडीशन होगी, इसको वो -1 लेगा। अगर 5 लिखूंगा तो -1 मतलब 4 तक लेगा, ये यहाँ तक इस जगह तक प्रिंट करवाएगा। अगर 6 लिखूंगा तो यहाँ तक प्रिंट करवाएगा, क्योंकि मेरे पास 55 इंडेक्स तक ही है ना। अगर 6 लिखूंगा तभी ये इस जगह पे आएगा, नहीं तो वो 0 से लेके 6 तक नहीं करवाएगा, 4 5th तक करवाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे इसी जगह पे अगर 3 लिख दूं, 3 लिखूंगा तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, यहाँ से लेके ये देखो, ये जो 3 है ना, इन तीनों को छोड़ के ये दोनों हमारे प्रिंट करवा देगा। तो हम देखते हैं एक बार। ये देखो, ये दोनों प्रिंट करवा दिए इसने ये। और अब मैं क्या करता है, अब मैं यहाँ यूज करता हूँ, जीरो को यहाँ से हटा देता हूँ। अगर मैं वहां से जीरो को हटा दूंगा, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वहां पे एक जीरो मान लेगा कि यहाँ पे एक जीरो है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीरो हटा दे मान लेगा। अगर मैं यहाँ से 3 को हटा दूं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वहां पे लेंथ ऑफ द लिस्ट लगा देगा। लेंथ ऑफ द लिस्ट हमें कैसे निकालते हैं, बस हम लेन लिखेंगे और ऐसे करके अगर लेंथ ऑफ द लिस्ट होगी, वो उसको उस जगह पे लगा देगा।
ये देखो पूरी लेंथ ऑफ द लिस्ट आ गई है हमारे पास। तो ये इसका काम होता है। और अगर मैं दोनों साइड पे कुछ ना लिखूं और फिर इसको प्रिंट करूँ तो ये भी पूरी लिस्ट प्रिंट करवाएगा दोनों साइड में। एक साइड में जीरो, एक साइड में लेंथ ऑफ द लिस्ट लगा देगा। और अगर मैं एक साइड में माइनस का कुछ यूज करूँ, जैसे -2 करूंगा, तो अगर मैंने -2 करा तो क्या होगा, ये लास्ट के जो दो होंगे ना इनको हटा देगा, -2 कर देगा वो। तो लास्ट के दो हटाने के बाद जो भी बचा इसने प्रिंट करवा दिया। और अगर मैं यहाँ पे भी आगे भी माइनस कर दूं एक, तो -1 करने के बाद ये क्या प्रिंट करवा देगा, ये खाली प्रिंट करवा देगा इसको। क्योंकि दोनों साइड माइनस आ गया ना, इसलिए इसने खाली प्रिंट करवा दिया इसको। और इसकी जगह पे 0 रख के, और इस जगह पे 6 रख के, और इस जगह पे -1 प्रिंट करवाऊंगा मैं, तो ये लास्ट का सिंगल जो भी होगा वो प्रिंट करवा देगा। और अगर यहाँ इसी जगह में -2 प्रिंट करवाऊंगा तो ये लास्ट के डबल प्रिंट करवा देगा। और इसी जगह में मैं -3 प्रिंट करवाऊंगा तो लास्ट के 3 प्रिंट करवा देगा। तो अगर मेरे को लास्ट से चाहिए होता है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। अगर मेरे को लास्ट से प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे आगे माइनस लगा दूंगा। और अगर मेरे को 0 से 6 तक प्रिंट करवाना है, बट मेरे को क्या करना है, मेरे को इन सबके बीच में दो दो का गैप चाहिए, तो मैं इसके आगे 2 लगा देता हूँ। तो क्या होता है, तो ये क्या करता है, पहले ये 4 लिया, फिर इसने 5 को छोड़ दिया, फिर 2 लिया, फिर 1 को छोड़ दिया, फिर एफ लिया, फिर टीएफ को छोड़ दिया, और आगे कुछ था ही नहीं, तो इसलिए नए प्रोग्राम को एंड करके ये जितना भी था हमारे साथ प्रिंट करवा दिया। और अभी मैं यहाँ पे 3 लगा के दिखा देता हूँ आपको। 3 लगाएंगे तो 3 का गैप देगा ये। जैसे 4 लिया, 5 और 2 को छोड़ दिया, 1 ले लिया, एफ और डीएफ को छोड़ दिया, आगे कुछ था नहीं, तो इसने ऐसे ही सिर्फ 4 और 1 ही प्रिंट करवा दिया। तो ये होते हैं हमारे लिस्ट के फंक्शंस। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको लिस्ट के कुछ ऑपरेशन। लिस्ट के अंदर हमारे को ऑपरेशन जैसे कि हमको मिलते हैं, लिस्ट डॉट अपेंड नाम का ऑपरेशन मिल जाता है हमको। और अपेंड के अंदर हम लिस्ट के अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अंदर अगर मैं लिस्ट के अंदर 5 को ऐड करना चाहूँ, ये जो सेम लिस्ट है इसके अंदर मैं 5 को ऐड करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक बार प्रिंट करवा देता हूँ लिस्ट को। हाँ, तो अगर मैं इस लिस्ट के अंदर 5 को ऐड करवाना चाहूँ, फिर प्रिंट करूंगा लिस्ट को, तो ये देखो अपेंड करने के बाद जो मैंने प्रिंट करी लिस्ट उसके अंदर 5 ऐड हो, क्या है, इस जगह पे नहीं है 5 बट यहाँ पे है 5। तो अपेंड का क्या होता है, अपेंड का मतलब होता है वो लास्ट के अंदर 5 को ऐड कर देता है। ये हो गया ये हमारा अपेंड। और अगर मैं लिस्ट डॉट सॉर्ट लिखूंगा, अगर मैं लिस्ट डॉट सॉर्ट लिखूंगा तो क्या करेगा, लिस्ट को छोटे से बड़े के रूप में सॉर्ट कर देगा ये। कोई एरर आ गया इसके अंदर, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग एंड ये, और ये यहाँ पे स्ट्रिंग लगी हुई ना इसलिए इसमें एरर आ गया। तो कोई कोई मैं स्ट्रिंग को हटा देता हूँ। अब मैं लिस्ट डॉट सॉर्ट लिखूंगा तो ये क्या रन करेगा, इसको सॉर्ट कर देगा। ये देखो 1 फिर 2 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 5। जो यहाँ पे ये जो लिस्ट थी ना, अनसॉर्टेड लिस्ट थी हमारी, इसको इसने सॉर्ट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे लिस्ट डॉट रिवर्स लिखूंगा तो ये क्या करेगा, जो हमारी लिस्ट अभी हमने सॉर्ट करी है उसको रिवर्स कर देगा। ये हमारी जो भी लिस्ट होगी उसको रिवर्स कर देगा। जैसे हमने सॉर्ट करी थी 1 से लेके, अभी ये क्या हो रही है, रिवर्स हो गई, 5 5 4 3 2 2 1, और ये पूरी रिवर्स हो चुकी है हमारी लिस्ट। और एक और फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, लिस्ट डॉट इंडेक्स लिखेंगे अगर हम, लिस्ट डॉट इंडेक्स लिखेंगे अगर हम, और अब हमको इंडेक्स के अंदर कुछ भी ऐसे मतलब ढूंढना है, जैसे अगर 1 ढूंढना है मेरे को कि 1 कितने कौन से वाले इंडेक्स के अंदर है, तो एक बार इसको मैं प्रिंट करवाना पड़ेगा मेरे को। अगर मेरे को 1 ढूंढना है कि 1 कौन से इंडेक्स के अंदर है इस लिस्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे 1 को ढूंढ सकता हूँ। 6 नंबर पे 1 है, 0 1 2 3, ये हो गया 0 1 2 3। यहाँ पे तो 3 पे बता रहा है, पर वो 6 नंबर पे इसके थ्रू है, क्योंकि हमने क्या करता है, लिस्ट को सॉर्ट करके रिवर्स कर दिया है। तो ये कहाँ पे होगी, 0 1 2 3 4 5, और ये 6 वाले इंडेक्स पे आ गई है। तो हमारी कहाँ पे आ गई है, 6 वाले इंडेक्स पे 1 आ गया है। तो इसने इंडेक्स एकदम करेक्ट बताया है। अगर मैं 5 को ढूंढूंगा तो मेरे को कहाँ तक बताएगा, ये 0th इंडेक्स पे। ये 0th इंडेक्स पे इसलिए बता रहे, देखो हमारे पास 2 5 है यहाँ पे, देखो आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास 2 5 है। फिर भी ये 0th इंडेक्स पे इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारे लिस्ट में ये जो इंडेक्स वाला फंक्शन है, ये जो पहले नंबर पे जो आता है 5, या पहले नंबर पे हम जो भी ढूंढते हैं पहले नंबर पे जो आता है उसकी अकरेंस बताता है, जो उसकी फर्स्ट अकरेंस होती है वही बताएगा ये। तो इस फंक्शन का ये काम हो गया।
अभी हम इन सभी फंक्शन को जो हमने लिखे हैं कमेंट आउट कर देते हैं और इसके आगे के फंक्शन हम लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रिंट करूं लिस्ट, लिस्ट का एल बड़ा है मेरी वाली के लिस्ट का, लिस्ट डॉट काउंट। अगर मैं प्रिंट करूं लिस्ट डॉट काउंट नाम का फंक्शन, तो ये क्या करेगा, लिस्ट के अंदर काउंट करेगा। और क्या काउंट करेगा वो तो हमने लिखा ही नहीं, हम लिख देते 5 काउंट करो, लिस्ट के अंदर कितनी बार 5 आया हुआ है, तो ये 1 बार बताएगा। ये देखो अभी वापस लिस्ट अनसॉर्ट होगी क्योंकि हमने सारे फंक्शन कमेंट आउट कर दिए हैं, तो कंपाइलर उस फंक्शन को रीड नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये 5 बता रहा है 1 बार, ये तो 2 बार बताता। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, 1 कितनी बार आया हुआ है लिस्ट के अंदर, तो 1 कितनी बार आया है 1 बार। और अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं, जो 2 हमारे 2 बार आया हुआ है, तो क्या लिखेगा 2 बार। ये देखो 2 बार, ये 2 बार आया हुआ है और 2, तो इसने इसका फंक्शन का काम ये हो गया। और मैं आपको बता देता हूँ, और एक हमारा जैसे कि अगर ये जो लिस्ट है हमारी, इसको अगर मैं किसी और लिस्ट के अंदर डालना चाहूँ, जैसे एम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं ये लिस्ट डालना चाहूँ, तो देखो एम नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने ये पूरी पूरी लिस्ट डाल दी है। जो हमारा एम नाम का वेरिएबल था उसके अंदर, अरे इसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, जो हमारा लिस्ट टू नाम का वेरिएबल मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने ये पूरी पूरी लिस्ट डाल दी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, ये प्रिंट तो हो रही है। लिस्ट टू को प्रिंट करवा के देख लेते हैं, लिस्ट टू भी प्रिंट हो रही है। ये देखो लिस्ट टू भी प्रिंट हो गई है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसके अंदर अपेंड करते हैं, किसी लिस्ट के अंदर कुछ इंसर्ट करके देखते हैं। जैसे कि हमारी जो ये लिस्ट है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिस्ट डॉट इंसर्ट, और मैं इसके अंदर इंसर्ट क्या करूंगा, 0, जीरो नहीं, 2, 2, 6। अब जो इसके अंदर जो सेकंड इंडेक्स है, जैसे ये 0, 1, 2, ये जो सेकंड इंडेक्स है इसके बाद में क्या आ जाएगा इस जगह पे, एक 6 नाम का एक जो इंसर्ट हो जाएगा, 6 एलिमेंट, 6 नाम का एलिमेंट। ये देखो इंसर्ट हो गया इस जगह पे 6 नाम का एलिमेंट एक। तो हम ऐसे इंसर्ट भी कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। और मैंने एक लिस्ट के अंदर एक मतलब वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर एक पूरी पूरी लिस्ट डाल सकता हूँ मैं, और वो उस वेरिएबल को, वो भी लिस्ट टाइप का वेरिएबल बन जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखो यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, वेरिएबल लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट, ये पूरा लिस्ट आ रहा है। और ये भी एक लिस्ट है, ये भी एक लिस्ट है, ये दोनों एक लिस्ट बन चुकी है। मैंने उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये जो लिस्ट टू है इसका जो एक एलिमेंट है, इसको एक बार चेंज करता हूँ। जैसे अगर मैं लिस्ट टू के अंदर इंसर्ट करूंगा, क्योंकि लिस्ट टू के अंदर तो लिस्ट है, तो अब क्या होना चाहिए, लिस्ट टू के अंदर चेंज होना चाहिए, पर ये क्या होगा हमारे लिस्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो आपको प्रिंट करवा के बताता हूँ, ये देखो प्रिंट हो गई, प्रिंट हमारे क्या आ गया, 6 आ गई इस जगह पे। तो हमारे किसके अंदर चेंज हो गया, लिस्ट वन के अंदर। जो लिस्ट हमारी पहले वाली थी उसके अंदर चेंज हो गया, पर लिस्ट टू के अंदर चेंज नहीं हुआ। ये देखो लिस्ट वन के अंदर प्रिंट चेंज हो गया, यहाँ पे 6 कहीं नहीं है, बट हमने 6 यहाँ पे ऐड करा है, जो 6 हमारे को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है। और हमने प्रिंट क्या करा हुआ है, लिस्ट को प्रिंट करा हुआ है, लिस्ट टू को प्रिंट नहीं करा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये इसका रेफरेंस बन जाता है, इस वाली लिस्ट का रेफरेंस बन जाता है। ये कोई दूसरी लिस्ट नहीं बनती, ये इस वाली लिस्ट की रेफरेंस बन जाती है। अगर हमको इसका दूसरी लिस्ट बनानी है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट की एक कॉपी रख देंगे इसके अंदर। अगर हम कॉपी रखते हैं तो देखो ये यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोई 6 नहीं आया इस जगह पे, यहाँ पे कोई भी 6 नहीं आया। तो हमारे ऐसे ही काम करते हैं, एक लिस्ट का रेफरेंस कैसे बनाते हैं आपने देख लिया है, पर हम पाइथन में इनको यूज नहीं करते हैं, पाइथन में ऐसे इनको यूज नहीं करना चाहिए। तो हमने एक लिस्ट टू नाम की लिस्ट बना ली है, और इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, कुछ नंबर दे देते हैं, 45, 54, 87, 65, ऐसा कुछ दे दिया। और अगर मैं क्या करूंगा, लिस्ट, और यहाँ पे एक फंक्शन लगा दूंगा एक्सटेंड, और अंदर मैं नाम लिख दूंगा लिस्ट टू का। तो क्या होगा, जो लिस्ट वन थी ना उसके अंदर ही ये जो लिस्ट टू है ये जुड़ जाएगी। ये देखो जो हमारी लिस्ट वन थी उसके अंदर लिस्ट टू हमारी यहाँ से जुड़ चुकी है, ये चारों जो एलिमेंट थे लिस्ट टू के वो लिस्ट वन के अंदर आ चुके हैं। तो ये काम होता है एक्सटेंड नाम के फंक्शन का। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने कोई एक और वेरिएबल ले लिया, जैसे लिस्ट थ्री नाम से एक और हमने लिस्ट ले ली, उसके अंदर हम क्या करते हैं, लिस्ट, और हमारी लिस्ट जो टू है इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड करवा देते हैं। अगर मैं ऐसे करवाऊंगा
तो भी हमारा सही होगा, और ऐसे करवाऊंगा तो भी, एक्सटेंड से करवाऊंगा तो भी सही होगा, और ऐसे करवाऊंगा तो भी सही होगा। तो आप देख सकते हैं, इसको ऐसे भी हम करवा सकते हैं। इसको एक बार मैं लिस्ट 3 को प्रिंट करवा लेता हूँ। हाँ, ये लिस्ट 3 को मैंने प्रिंट करवा लिया, और ये देखो एक्सटेंड हो चुकी है इसके अंदर। पर उसके अंदर जो एक्सटेंड होगी ना, वो इस लिस्ट के अंदर हो जाएगी, जो हमारे पहले लिस्ट नाम का वेरिएबल था उसके अंदर एक्सटेंड होगी। इसके अंदर क्या हो रही है, इसके अंदर एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ रहा है हमको, और उसके अंदर हमको एक्सटेंड करना पड़ रहा है। और अगर मेरे को उसी लिस्ट के अंदर एक्सटेंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसका लिस्ट का नाम लिख दूंगा, और फिर उसके अंदर ही ये एक्सटेंड हो जाएगी। ये देखो एक्सटेंड हो चुकी है। तो ये भी ऐसे काम करता है, आप देख चुके हैं। तो आपने लिस्ट के ऑपरेशन देख चुके हैं, आप कैसे काम करते हैं ये सारे ऑपरेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और ये जो फाइल है list.py, ये मैंने आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक के थ्रू दे दी है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।